एक मिनट सभी से निवेदन कि प्रवीण कुमार जी को देखने के लिए आपकी आंखें तरस रही है। उस बात को मैं इस मंच के माध्यम से समझ पा रहा हूं। आपके बीच में हम प्रवीण जी को भी रूबरू कराएंगे। तब तक आप प्रवीण जी के लिए जोरदार तालियां बजा करके स्वागत कीजिएगा। हमारे प्रवीण जी जो खास मेहमान आज इस महिपाल खेल मैदान पर हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। मैं मुस्लिम समाज की ओर से प्रवीण जी का, सुशील जी का, सांसद कनकमल जी कटारा साहब का, चेयरमैन साहब श्री नरेंद्र जी खोडंगिया साहब का और हमारे वाइस चेयरमैन राजू मामा जी का भी इस मंच के माध्यम से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जो तमाम मंच पर मौजूद हैं, कृपया आप मंच खाली कर दें। आपसे मेरा अनुरोध है और जो भी दर्शकगण हैं, आपसे अनुरोध है आप कृपया पीछे हो जाएं। हमें यहाँ पर उद्घाटन का कार्यक्रम करना है। आपसे अनुरोध है कि एक बार आप सभी पीछे हो जाएं और अनुशासन में आप कृपया हमें सहयोग दे दें। अनुशासन में आप कृपया हमें सहयोग दे दें। एक बार आप पीछे हो जाएं प्लीज। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमें यहाँ पर कार्यक्रम को शुरू करना है। मैं सर्वप्रथम यहाँ पर मंच पर जो अतिरिक्त व्यक्ति खड़े हुए हैं, मेरा अनुरोध है कि आप मंच से यहाँ से हट जाएं और मुस्लिम समाज कमेटी के जो वॉलंटियर्स हैं, मैं उनसे मेरा अनुरोध है कि कृपया इस कार्य में आप सहयोग दे दें। यहाँ पर कि मंच को आप बिल्कुल खाली कर दें। यहाँ पर आप कृपया यहाँ से जगह छोड़ दें। मात्र अतिथियों के लिए मंच बनाया गया है। मेरा अनुरोध है कि आप सहयोग दे दें। एक बार फिर से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि मंच को खाली कर दें। यहाँ पर अनुरोध है आप कृपया अनुशासन बनाए रखें। कार्यक्रम में बहुत आनंद आएगा। हमारे बीच में यहाँ पर सागवाड़ा के इतिहास में मैं कहूं कि इसके पूर्व एक समय में दिनेश मोंगिया इस मैदान पर आए थे, लेकिन जो आज यहाँ पर जो भीड़ जो मुझे दिख रही है, निश्चित रूप से वो काफी उतावला करने वाली है। एक बार मैं आपसे अनुरोध करूंगा, जोरदार तालियों के साथ तमाम अतिथियों का स्वागत करेंगे आप। वेलकम टू द सागवाड़ा ऑल द गेस्टेज। थोड़ी प्रतियोगिता के बारे में मैं जानकारी दूं। मुस्लिम समाज क्रिकेट प्रतियोगिता इस वर्ष यहां पर आज के ही दिन 22 जनवरी 2023 को उद्घाटन का कार्यक्रम यहां पर शुरू होने जा रहा है। किसी भी कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए एक मंच की जरूरत होती है। मंच यहां पर सज चुका है। अतिथियों को यहां पर मैं आमंत्रित करना चाहूंगा। सर्वप्रथम इस मंच पर इस कार्यक्रम के आज के चीफ गेस्ट, मुख्य अतिथि, पूर्व तेज गेंदबाज इंडिया टीम के श्री प्रवीण कुमार को मैं आमंत्रित करना चाहूंगा। जोरदार तालियों के साथ में आज के मुख्य अतिथि होंगे प्रवीण कुमार। आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता के लिए स्थानीय डूंगरपुर बांसवाड़ा के लोक लाडले सांसद आदरणीय श्री कनकमल जी कटारा इसके कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। तालियों के साथ में स्वागत करेंगे आप। निश्चित रूप से तालियों में कंजूसाई ना करें आप। अति विशिष्ट अतिथि, स्पेशल गेस्ट आज के हमारे यहां पर नगर पालिका सागवाड़ा के अध्यक्ष श्रीमान नरेंद्र जी खोडंगिया को मैं आमंत्रित करना चाहूंगा। इनके साथ में ही सागवाड़ा पंचायत समिति के प्रधान ईश्वर जी प्रधान भी आज अति विशिष्ट अतिथि के रूप में यहां पर मंच पर आसीन होंगे। और स्पेशल गेस्ट में एक ऐसे व्यक्ति का नाम मैं लेना चाहूंगा जिसने डूंगरपुर क्रिकेट को ऊंचाइयों तक पहुंचाने में कमर कस ली है। डूंगरपुर क्रिकेट के भावी खिलाड़ियों के लिए, युवाओं के लिए कोई कोर कसर बाकी नहीं रख रहे हैं। सोते तो भी क्रिकेट, खाते तो भी क्रिकेट, पीते तो भी क्रिकेट, उठना जगना हर जगह क्रिकेट 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 क्रिकेट। और आपके लिए नवोदित खिलाड़ियों के लिए तैयार बैठे हैं ऐसे हमारे युवा डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के सेक्रेटरी मैं सुशील जैन को आमंत्रित करना चाहूंगा अति विशिष्ट अतिथि के रूप में। आज के इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष एडवोकेट हरीश जी पाटीदार, साथ ही हेमंत दादा पाठक, साथ ही
श्यामजी भट्ट और बंधुजी पाठक मंच पर पहुंचे। साथ ही यहां पर डीवाईएसपी साहब अगर यहां हो तो निश्चित रूप से मैं उन्हें आमंत्रित करना चाहूंगा। अब यहां पर एक बार फिर से मैं तमाम जितने भी मंचासीन अतिथि हैं उनको मुस्लिम समाज की तरफ से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आगे यहां पर स्वागत भाषण के लिए इस टूर्नामेंट से संबंधित मैं यहां के सागवाड़ा नगर पालिका के वाइस चेयरमैन जनाब मोहम्मद इस्माइल राजू मामा को बुलाना चाहूंगा स्वागत भाषण के लिए। प्लीज आवे आप। मुस्लिम समाज की हेलो चेक क्रिकेट प्रतियोगिता 2023 सागवाड़ा में आप श्री मुख्य अतिथि श्री प्रवीण कुमार जी, पूर्व तेज गेंदबाज अध्यक्ष श्रीमान कनकमल जी कटार साहब, सांसद कार्यक्रम के अतिथि श्री नरेंद्र कुमार जी, नगर पालिका अध्यक्ष सागवाड़ा, सुशील जी जैन डीसीएस सेक्रेटरी, ईश्वर जी सरपोटा प्रधान, हरीश जी, हेमंत दादा पाठक, श्याम जी भट्ट, विक्रम सिंह जी, आप सबका मुस्लिम समाज सागवाड़ा की ओर से तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद राजू मामा, काफी इंटरेस्टेड है आप क्रिकेट में, काफी मैदान में आपने काफी दौड़ लगाई है, काफी यहाँ पर मेहनत की और इसका नतीजा हमें यहाँ पर एक शानदार मैदान जो तैयार होकर के यहाँ पर हमारे सामने प्रस्तुत है। अब इसके साथ में मैं यहाँ पर आज के मंचासीन मेहमानों के लिए स्वागत के लिए मैं यहाँ पर आमंत्रित करना चाहूंगा। सर्वप्रथम यहाँ पर हमारे आज के चीफ गेस्ट प्रवीण कुमार को सम्मानित करने के लिए यहाँ पर मैं आमंत्रित करना चाहूंगा राजू भाई, शायर, फारूक भाई, रमीज, जावेद, अफजल, अनवर और तारिक शेख यहां पर आकर के माल्यार्पण के द्वारा आप इनका स्वागत करेंगे। मोमेंटो भी रमीज, तालियां बजनी चाहिए भाई। यहां पर प्रवीण कुमार का स्वागत हो रहा है। जितने भी युवा खिलाड़ी हैं शायद अब प्रवीण कुमार जी जैसे खड़े होते हैं आप इनकी फिटनेस से जरूर प्रभावित होंगे और क्रिकेट के लिए फिटनेस होना बहुत जरूरी है। निश्चित रूप से आप देख सकते हो कि अगर आपको आगे लेवल तक पहुंचना है तो सर्वप्रथम एक क्रिकेट का मूल मंत्र है फिटनेस। फिटनेस होनी चाहिए आप में। रमीज राजा यहां पर पूरी कमेटी यहां पर दिन रात लगी हुई थी इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। प्रवीण कुमार का यहां पर स्वागत हो रहा है। इसके बाद मैं यहां पर आमंत्रित करना चाहूंगा आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय कनकमल जी को अटारा का सम्मान करने के लिए मैं आमंत्रित करूंगा राजू मामा और शायर भाई पार्षद। आप माल्यार्पण के द्वारा और मोमेंटो से उनका स्वागत करेंगे। स्थानीय डूंगरपुर बांसवाड़ा के सांसद महोदय आदरणीय श्री कनकमल जी कटारा को माल्यार्पण और गेस्ट ऑफ ऑनर से सम्मानित करने के लिए शायर भाई पार्षद और राजू मामा नगर पालिका उपाध्यक्ष दोनों ही मंच पर मौजूद है। इसके साथ ही मैं यहां पर सागवाड़ा नगर पालिका के अध्यक्ष और आज के अति विशिष्ट अतिथि हरेंद्र खोरडनिया जी का स्वागत करने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा। माल्यार्पण और मोमेंटो के द्वारा रईस मोहम्मद मकरानी और इब्राहिम भाई, रईस मोहम्मद मकरानी और इब्राहिम भाई दोनों ही प्रवीण कुमार को शायर भाई जा रहे हैं। और एक जैसे कि बीच में मैं शायर भाई से अनुरोध करना चाहूंगा प्रवीण भाई को माल्यार्पण और मोमेंटो के द्वारा उनका स्वागत करेंगे। शायर भाई जो है अभी जो है उनको करवा दो। रईस भाई किसको कर रहे हैं?
अब यहाँ पर मैं नगर पालिका के वर्तमान अध्यक्ष आदरणीय नरेंद्र जी खोडड़िया का स्वागत करने के लिए रईस मोहम्मद मकरानी और इब्राहिम भाई को यहाँ पर मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा श्री खोडड़िया जी को स्वागत करने के लिए। सेवा दल के अध्यक्ष गौतम भाई मंच पर आवे आमंत्रित हैं। आज हमारे इस अतिथि की कड़ी में आप भी शामिल हैं। प्लीज कम टू द स्टेज गौतम भाई। आगे इसी कड़ी में मैं यहाँ पर मैं जिनकी बात करना चाहता हूँ कि डूंगरपुर की क्रिकेट एक नया अवतार ले चुकी है। यहाँ पर हमारे बीच में डूंगरपुर क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव सुशील जी जैन, जो आपको मैंने बताया था कि दिन रात क्रिकेट के बारे में ही सोचते हैं, वही खाते हैं, वही पीते हैं, सोते उठते बैठते कि मेरे जिले के खिलाड़ियों को किस तरह से मैं आगे प्लेटफॉर्म दूं, किस तरह से आगे मैं ले जाऊं, और लगातार इसी मुहिम में वो लगे हुए हैं। मैं इनको यहाँ पर सम्मानित करने के लिए बुलाना चाहूंगा रमीज, रजा, फारूक भाई और जावेद भाई। आप मोमेंटो गेस्ट ऑफ ऑनर से और माल्यार्पण से इनका स्वागत करेंगे। और रमेश भाई और सुशील जी दोनों स्टेट प्लेयर एक साथ खेले हुए हैं, दोनों क्लासमेट भी हैं और भूतपूर्व दोनों खिलाड़ी भी हैं बागड़ के। इसी कड़ी में मैं यहाँ पर सागौड़ा पंचायत समिति के प्रधान ईश्वर जी सरपोटा को सम्मानित करने के लिए अब्दुल भाई, अनवर भाई, वरिष्ठ सहायक पीडब्ल्यूडी, आप मंच पर आवे और इनको मोमेंटो के द्वारा और माल्यार्पण से स्वागत करेंगे। आदरणीय प्रधान सर ईश्वर जी सरपोटा। इसके पश्चात तैयार रहे यहाँ पर हरीश जी पाटीदार, भूतपूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष रफीक भाई शेख और सलीम भाई शाह, दोनों यहाँ पर माल्यार्पण और मोमेंटो लेकर के तैयार रहे। बोल दिया मैंने। हरीश जी पाटीदार का सम्मानित करने के लिए एक बार मैं फिर से नाम लेना चाहूंगा। रफीक भाई शेख और सलीम भाई शाह माल्यार्पण और मोमेंटो के द्वारा हालिया बजनी चाहिए भाई। चलो हेमंत दादा पाठक पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष का सम्मान करने के लिए यहाँ पर मैं आमंत्रित करना चाहूंगा रईस भाई जेठाना और जब्बार भाई। माल्यार्पण और मोमेंटो के द्वारा इनका स्वागत करेंगे। बंधु जी पाठक का स्वागत करने के लिए यहाँ पर मैं आमंत्रित करना चाहूंगा अयूब भाई और गफ्फार भाई। उनका सम्मान करना कि वो आएंगे तो श्याम जी भट्ट को माल्यार्पण और स्वागत करने के लिए हाशिम शेख और मुख्तियार दोनों मंच पर आवे, मोमेंटो और हार के द्वारा इनका स्वागत करें। गौतम भाई के लिए आपको बोल दूंगा इनको बुला लूंगा। गौतम भाई के लिए यहाँ पर मैं स्वागत करने के लिए बुलाना चाहूंगा अयूब भाई और गफ्फार भाई, दोनों माल्यार्पण और मोमेंटो के साथ इनका स्वागत करेंगे। मुख्तियार भाई माफ कीजिएगा। मोहन भाई के लिए रमीज और शायर भाई को मैं बुलाना चाहूंगा स्वागत करने के लिए। अंतिम कड़ी में यहाँ पर स्वागत समारोह की इस वेला में एक बार मैं फिर आप सबका तहे दिल से सागवाड़ा के इस महिपाल मैदान पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं।
और कुतुब भाई कोठी को सम्मानित करने के लिए मंच के श्री रमेश राजा और फारूक भाई माल्यार्पण से इनका स्वागत करेंगे। अब यहां पर स्वागत समारोह की जो एक रस्म है, एक रिवाज है, वो लगभग संपन्न होने जा रही है। मैं यहां पर एक और बात बताना चाहूंगा कि प्रवीण कुमार हमारे बीच में यहां पर मौजूद हैं, उनके भतीजे हर्ष यहां पर हमारे बीच में मौजूद हैं। कृपया मंच पर आवे। उनका स्वागत करने के लिए तमाम कमेटी के सदस्यों से मैं अनुरोध करूंगा कि आप उनका स्वागत करें। हर्ष का स्वागत करने के लिए तमाम सदस्य पहुंचे। इसके पश्चात यहां पर श्री प्रवीण कुमार जी का स्वागत करने के लिए मैं नगर पालिका सागवाड़ा के अध्यक्ष रेस्पेक्टेड सर श्रीमान हरेंद्र जी खोडड़िया और उनके साथ में जो भी पार्षद महोदय मौजूद हैं उनको सम्मान करने के लिए पहुंचे। राजू मामा नगर पालिका उपाध्यक्ष, आप भी उनके साथ में पहुंचे और प्रवीण कुमार का स्वागत करने के लिए। अब इसके पश्चात में कुतुब भाई कोठी को मुनीर भाई और फिरोज भाई वकील यहां पर आए और उनका सम्मान करने के लिए, उनके स्वागत के लिए मंच पर पहुंचे। अब इसके पश्चात में अब मैं यहां पर सागवाड़ा पंचायत समिति के प्रधान और उनके साथ में तमाम स्टाफ साथी मेंबर यहां पर प्रवीण कुमार का स्वागत करने के लिए मैं आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय से भी तमाम से मैं अनुरोध करूंगा कि आप भी यहां पर प्रवीण कुमार जी का स्वागत करने के लिए पहुंचे। वेलचंद जी पाटीदार का भी मैं यहां पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करना, इस मंच पर वो पधारे। फिरोज भाई और मुनीर भाई माल्यार्पण के द्वारा इनका स्वागत करेंगे। वेलचंद जी पाटीदार आप मंच पर पधारे यहां पर। अब पूरा एक बार जो पुराने खिलाड़ी तमाम यहां पर हैं, प्रहलाद सिंह जी वर्दा, नीरज जी पंचाल, विपुल भाई प्रशांत, सलीम भाई शाह, सलीम भाई मकरानी, शब्बीर भाई, भवानी भाई जोशी, सागर जोशी, प्रशांत, अतुल भैया, जो भी खिलाड़ी यहाँ पर मंच पर पहुंचे इसको एकता समाचार पर इसे प्रसारण हो रहा है, सीधा आप भी इसका आनंद ले सकते हैं। सभी मैचों का भी प्रसारण होगा। इसी के साथ में एक बहुत बड़ी खुशी की बात है, राजू भाई वर्तन वाला आप भी मंच पर आवे यहां पर प्लीज। अमरीश जी पूरा पत्रकार संघ यहां पर माल्यार्पण के लिए आवे। मैं पूरे पत्रकार संघ से अनुरोध करूंगा कि आप मंच पर आवे और प्रवीण जी का सम्मान करने के लिए। इसके तत्पश्चात मैं एक वागड़ के उभरते हुए सितारे को यहां पर मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा। डूंगरपुर बांसवाड़ा से
जो फिलहाल राजस्थान अंडर 19 क्रिकेट में धमाका मचा रहे हैं, मैं ऐसे शख्स को यहां पर निश्चित रूप से आमंत्रित करना चाहूंगा। बांसवाड़ा से बिलोंग करते हैं, वर्तमान खिलाड़ी जो भी यहां पर हैं, सागर जोशी, वेंकटेश व्यास, अर्पित जोशी, हितेश पीतांबर और तमाम पुराने खिलाड़ी जितने भी हैं मंच पर स्वागत करने के लिए यहां पर आ गए। प्रकाश खटीक, हम आपको भूलना नहीं चाहेंगे निश्चित रूप से। आफ्ताब भाई पिटियाई साहब, आप भी आ गए यहां पर। मैं उन्हें भी आमंत्रित करना चाहूंगा कि आप भी यहां पर प्रवीण कुमार जी का स्वागत करने के लिए मंच पर पहुंचे। पुलिस प्रशासन, जिन्हें मैं व्यक्ति से जानता हूं, 2 बार स्टेट प्लेयर रहे हैं और निश्चित रूप से इनकी ऐसी भावना होगी कि मैं भी मिलना चाहूंगा, जो कि 2 बार मैं इन्हें स्टेज पर खिलाने के लिए ले गया हूं। बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं। अभी श्री रमेश जी सेवक, आप भी यहां पर आगे आगे। तस्लीम जी, आप भी आइए यहां पर स्वागत करने के लिए प्रवीण कुमार का। इस बच्चे के लिए जोरदार तालियां बजेंगी। निश्चित रूप से डीसीए के सेक्रेटरी सुशील जी जैन काफी उत्साहित हैं, काफी मेहनत करते हैं खिलाड़ियों के पीछे और हमेशा कुछ न कुछ क्रिकेट के प्रति करने की उनकी भावना है। इस टूर्नामेंट में 2 शब्द के लिए मैं वेलचंद जी और नानालाल जी दर्जी स्वागत करने के लिए रमेश राजा, आप वहां पर पहुंचे अपने साथियों के साथ में। वो प्रवीण कुमार का स्वागत करेंगे, माफ कीजिएगा। नानालाल जी और वेलचंद जी सर, वेलकम सर, आइए आप प्रवीण कुमार जी का स्वागत करेंगे। मैं रमेश को आमंत्रित करना चाहूंगा कि इस टूर्नामेंट से संबंधित 2 बातें यहां पर। अरे वो रमेश, आप वैसे मुझे उन्होंने पहले ही बता दिया कि मैं भाषण में बहुत कमजोर आदमी हूं, क्योंकि मैं खिलाड़ी और खिलाड़ी होते हैं वो भाषण में बहुत कमजोरी होते हैं। आप मुझे थोड़े 2-3 सवाल पूछना तो मैं उनका जवाब मैं दे सकता हूं। मैंने कहा इट्स ओके, डन। मैं सवाल पूछना चाहूंगा कि इतना शानदार आयोजन, इतनी शानदार प्रतियोगिता आपके और आपके साथियों की, ये दिमाग की उपज कैसे हुई? सर, ये हमारे पूरे समाज की उपज है। समाज ने हमको पिछले लास्ट साल से एक पहल की थी, अफजल ने बहुत अच्छी पहल की थी और उसी पहल का नतीजा ये लास्ट ईयर से मेहनत कर रहे हैं और हमारी सोच लास्ट ईयर ही हो गई थी सामाजिक टूर्नामेंट करवाने की। और थोड़ा टूर्नामेंट के बारे में आप बताएंगे कि ये कितने दिन का है, कितने मैचेस है, कितनी टीमें भाग ले रही हैं वगैरह वगैरह? सर, ये 8 टीमें इसमें भाग ले रही हैं। 4 संडे को ये मैच होंगे और 7 मैच टोटल होंगे और नॉकआउट टूर्नामेंट है। और 12 फरवरी या 17 फरवरी को इसका फाइनल होगा। 17 फरवरी शायद नयन हंस रहा है कि उनका उद्घाटन है, इसलिए हमको 1 संडे पहले वो इसका फाइनल करना पड़ेगा। इस प्रतियोगिता को लेकर के निश्चित रूप से कोई बड़ी योजनाएं आगे होंगी, लंबी कोई सोच होगी आपकी और आपके समाज की सोच? हमारे समाज की सोच यही है कि अगर हमको पूरे साल भर सर क्रिकेट चले और नेट्स मिले और थोड़ा अच्छा पिच मिल जाए, और नयन ने कल घोषणा की है कि इस विकेट पे एस्ट्रो टर्फ भी नयन की तरफ से बन रहा है, एस्ट्रो टर्फ, और शायद 17 तारीख को जो संसद जी की टूर्नामेंट हो रही है उसके पहले एस्ट्रो टर्फ तैयार हो जाएगा सर। और सबसे बड़ी बात यह है कि जहां पर भी आयोजन होता है क्रिकेट, चाहे कोई भी खेल हो, कुछ कमियां होती हैं, खामियां होती हैं अपने खेल कूद में। आप क्या अपेक्षा रखते हैं? तो तमाम जहां पर मंचासीन अतिथि हैं, सागवाड़ा के दिग्गज यहां पर बैठे हुए, क्या मांग करेंगे आप? सभी से मेरा यही अनुरोध है कि सर, रियल क्रिकेट के लिए हमको पिच की जरूरत होती है और सागवाड़ा में शुरू से पिच अच्छा नहीं रहा। टर्फ विकेट पे नहीं खेल सकते, हम समझते हैं रोज, लेकिन एक एस्ट्रो टर्फ और अच्छी थोड़ा पानी की व्यवस्था और घास वगैरह अगर हो जाए तो आपका लगता है, मेरी ऐसी भावना है कि मंच पर बैठे हुए अतिथियों ने इस भावना को सुन लिया होगा और जब अपना वक्त आएगा, मतलब वक्त आ ही आएगा
इसकी घोषणा होगी हमारे बीच में यहाँ पर। धन्यवाद रमेश, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं सबसे पहले आशीर्वचन स्वरूप यहां पर आमंत्रित करना चाहूंगा स्थानीय नगर पालिका के युवा अध्यक्ष रेस्पेक्टेड सर हरेंद्र जी खोडणिया, आपसे अनुरोध है कि आशीर्वचन स्वरूप 2 शब्द कहें। भारत माता की। आज मुस्लिम समाज क्रिकेट प्रतियोगिता 2023 आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित हमारे डूंगरपुर बांसवाड़ा जिले के लोकप्रिय सांसद भाई कनकमल जी कटारा साहब, क्रिकेट जगत के जाने माने चेहरे प्रवीण कुमार जी साहब, हमारे डूंगरपुर क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव ऊर्जावान जागरूक जुझारू भाई सुशील जी, नगर पालिका के उपाध्यक्ष भाई राजू भाई, हमारे प्रधान जी ईश्वर जी, हेमंत जी, हरीश जी, श्याम भाई, हमारे जिला कांग्रेस सेवा दल के अध्यक्ष भाई गौतम जी, मेरे सभी पार्षदगण, नगर पालिका के पूर्व पार्षदगण और मुस्लिम समाज के क्रिकेट के उन भामाशाह क्रिकेट के सभी खिलाड़ीगण, उपस्थित मुस्लिम समाज के सभी युवा पंचगण और विभिन्न मोहल्लों से पधारे हुए क्रिकेट के खिलाड़ी नागरिक बंधुओं, सबसे पहले तो मैं नगर पालिका की तरफ से माननीय प्रवीण कुमार जी का हमारे डूंगरपुर के क्रिकेट के मसीहा राज सिंह जी डूंगरपुर की इस धरा पर मैं आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करना चाहता हूं। आज का मौका बहुत ही हमारे लिए गौरवशाली है कि एक भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों के बीच में खिलाड़ी भाई प्रवीण जी का हमें आज इस्तकबाल करने का हमें मौका मिला है। हम सभी सौभाग्यशाली हैं। जैसा कि नगर पालिका क्षेत्र में यहाँ पर सागवाड़ा में अभी इस खेल मैदान में विभिन्न 36 कौमों के द्वारा, चाहे वो एकलव्य भील समाज की हो, चाहे भोई समाज की हो, चाहे मुस्लिम समाज की हो, चाहे जैन समाज की हो, विभिन्न क्रिकेट प्रतियोगिताएं इस खेल मैदान में हुई हैं। और मैं माननीय प्रवीण कुमार जी से मैं उनको बताना चाहता हूं कि ये डूंगरपुर की धरा राज सिंह जी डूंगरपुर जिन्होंने इसको विश्व में इस डूंगरपुर जिले का नाम किया, वही क्रिकेट की धरा पर आज यहाँ पर उपस्थित हैं। यहाँ पर क्रिकेट की प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। रणजी ट्रॉफी में भी खेल चुके हैं और विभिन्न प्रतियोगिताओं में इन्होंने भाग लिया है। अभी वर्तमान में हमारे माननीय अशोक जी गहलोत मुख्यमंत्री जी के द्वारा राजीव गांधी खेल शहरी ओलंपिक अभी खेल प्रतियोगिताएं प्रारंभ होने वाली हैं और हमने सागवाड़ा से, मैं प्रवीण कुमार जी को बताना चाहता हूं कि सागवाड़ा से हमने 4,449 खिलाड़ियों का रजिस्ट्रेशन किया है और अभी जो खिलाड़ी बाकी हैं वो इसके अंदर रजिस्ट्रेशन करवाएं। 26 जनवरी के दिन से क्रिकेट, कबड्डी, खो खो और विभिन्न तरह के खेलों का आगाज यहां से होने वाला है और आप अधिक से अधिक संख्या में खिलाड़ी सभी भाग लेकर के अपनी प्रतिभाओं को प्रदर्शित करें। मैं इस मौके पे अभी ये कहना चाहता हूं कि इस खेल मैदान में विकास की बहुत जरूरत है। हमने नगर पालिका की तरफ से ये सागवाड़े का महिपाल खेल मैदान और कॉलोनी का खेल मैदान सीनियर स्कूल का, उन दोनों के लिए हमने स्टेडियम बनाने के लिए और विभिन्न खेलों के कोर्ट बनाने के लिए दोनों की 5-5 करोड़ रुपए की हमने अशोक जी गहलोत से मांग की है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि दोनों खेल स्टेडियम के लिए बजट पारित होगा और ये सागवाड़ा का ये खेल मैदान और पुनर्वास खेल मैदान आपके सब खिलाड़ियों के लिए पूरी सुविधा के साथ इसको समर्पित किया जाएगा, मैं आपको वादा करता हूं। और वादा ही नहीं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले समय में इस खेल मैदान में माननीय अशोक जी गहलोत से हम 5-5 करोड़ रुपए दोनों मैदानों के लिए लाएंगे और इसका विकास करेंगे। मैं इस अवसर पर
सभी को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं। मुस्लिम समाज को भी, भाई शायर जी जो इसके अध्यक्ष हैं, उनको भी धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि आपने हमारे यहाँ पर क्रिकेट के ऐसे चेहरे जिन्होंने कई छक्के कई चौके जड़े हैं और कई छक्के कई चौकों के साथ भारतीय क्रिकेट में अपना प्रदर्शन किया हो, उनके दर्शन के लिए आप उनको यहाँ पर लेकर के आए। मैं अभी सारी मुस्लिम समाज को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर, बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट भाषा में आपने यहाँ पर बता दिया है। जैसे कि मैं आयोजकों के लिए यहाँ पर 2 शब्द कहना चाहूंगा। बोल मीठे ना हो तो हिचकियां नहीं आती, बोल मीठे ना हो तो हिचकियां नहीं आती, कीमती मोबाइल पर भी घंटियां नहीं आती, घर छोटा हो या बड़ा आदमी घर के आएंगे, अगर मिठास ना हो तो चींटियां तक नहीं आती, अगर मिठास ना हो तो चींटियां तक नहीं आती। और मैं यहाँ पर स्वागत करने के लिए मुस्तफा शेख और खुर्शीद शेख को मैं आमंत्रित करना चाहूंगा कि प्रवीण कुमार जी को माल्यार्पण के द्वारा वो स्वागत करेंगे। मुस्तफा और खुर्शीद शेख, प्लीज वेलकम। मैं यहाँ पर आगे यहाँ पर इस कार्यक्रम को बढ़ाते हुए सागवाड़ा पंचायत समिति के प्रधान से मैं अनुरोध करूंगा कि मात्र 2 शब्द के लिए यहाँ पर आशीर्वचन के स्वरूप। मुस्लिम समाज द्वारा क्रिकेट प्रतियोगिता 2023 के मुख्य अतिथि प्रवीण कुमार जी अध्यक्षता कर रहे, हमारे डूंगरपुर बांसवाड़ा के लोक लाडले सांसद आदरणीय कनकमल जी कटारा साहब, नगर पालिका के चेयरमैन खोडनिया जी, पूर्व अध्यक्ष हेमंत दादा पाठक, पूर्व जिला अध्यक्ष हरीश जी पाटीदार, नगर मंडल अध्यक्ष श्याम भाई, वाइस चेयरमैन राजू भाई शेख और सुशील जी जो कि हमारे अच्छे दोस्त हैं, सुशील जी जैन, नयन जी, मगन जी और सभी पार्षदगण और सभी हमारे युवा साथी, आप सबको मेरी पंचायत समिति सागवाड़ा की ओर से प्रवीण कुमार जी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथ ही आज जो ये युवाओं का रमेश जी और उनकी पूरी टीम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि इन युवाओं को आपने एक ऐसे तेज बॉलर प्रवीण जी का हम सबसे मुलाकात करवाई, इसके लिए मैं आप सभी मुस्लिम समाज को मेरी ओर से आपको खूब खूब धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही हमारे द्वारा कोई भी काम हो तो कहो, हम निश्चित ही आप युवाओं के लिए हम काम करेंगे। ज्यादा न कहते हुए मेरी बात यही विराम करता हूं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। काफी संक्षिप्त में यहाँ पर ईश्वर जी प्रधान ने 2 शब्द कहे हैं। आप जिस शख्स को यहाँ पर सुनने के लिए उतावले हो रहे हैं, कुछ क्षणों में यहाँ पर वो घड़ी आने वाली है। इसके पूर्व यहाँ पर मैं डीसीए के सेक्रेटरी डूंगरपुर, मैं सुशील जी जैन को आमंत्रित करना चाहूंगा कि डूंगरपुर के लिए आपने बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ कर रहे हैं, क्या योजना है आपकी? सुशील जी। सर्वप्रथम सावड़ा की धरती पर आयोजित मुस्लिम समाज क्रिकेट प्रतियोगिता 2023 में आज के जो चीफ गेस्ट हैं, जो अच्छे अच्छे बल्लेबाजों के छक्के छुड़ाने वाले हमारे भाई प्रवीण कुमार जी, साथ ही डूंगरपुर बांसवाड़ा के विकास पुरुष कनकमल जी कटरा साहब, साथ ही नगर पालिका चेयरमैन ऊर्जावान युवा और विकास पुरुष कह सकते हैं जिनको सागवाड़ा का नरेंद्र खोडनिया साहब, साथ ही युवा जोशीले प्रधान साहब, बाकी जो दिग्गज हमारे साथ बैठे हैं, पूर्व जिला अध्यक्ष बीजेपी सेवा दल के जिला अध्यक्ष जी, और जिनका नाम ही दादा है वो हेमंत दादा पाठक हैं हमारे साथ, श्याम जी और बाकी जो अतिथि विराजमान है, उनका मैं डीसीए डूंगरपुर की तरफ से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। साथ ही मेरा जीवन का क्रिकेट भी मैंने सागवाड़ा से शुरू किया, इसी ग्राउंड से। सर्वप्रथम मैं जब स्कूली टूर्नामेंट खेलने आया था तो इसी ग्राउंड में यहाँ खेला था, और मुझे गर्व है कि मैं जिस संस्था से जुड़ा हुआ डीसीए डूंगरपुर से, सबसे अधिक प्लेयर का यहाँ से आते हैं तो डूंगरपुर सागवाड़ा से आते हैं। आज तक का इतिहास उठा के देख सकते हैं आप कि भवानी जी जो हमारे अभी डीसी के कार्यकारिणी मेंबर भी हैं, इसके बाद दिनेश जानी, प्रहलाद सिंह जी, रमीज और सागर जोशी जो अपने आप में बोल रहा नाम है, वेंकटेश व्यास,
काफी युवा प्लेयर, और आज की तारीख में भी जो मेरी कॉलविल की टीम जाती है उसमें भी सबसे अधिक प्लेयर सागवाड़ा के होते हैं। और सबसे बढ़िया गर्ल्स की जो टीम पहली बार बनी डूंगरपुर की, उसमें भी सागवाड़ा की लड़कियां थी। तो मैं सौभाग्यशाली मानता हूं कि सागवाड़ा इतना कुछ दे रहा है क्रिकेट को। साथ ही एक दुर्भाग्य मान सकते हैं क्रिकेट सागवाड़ा का कि इतना अच्छा क्रिकेट होने के बावजूद यहाँ अच्छा ग्राउंड नहीं है, जबकि जो जिले के विकास पुरुष हैं वो दोनों सागवाड़ा से आते हैं। एक दिनेश जी खुड़िया साहब हैं, दूसरे कनकबल जी हैं। अगर ये दोनों चाहें तो पूरा क्रिकेट का हब का सेंटर यहाँ बना सकते हैं। तो मैं तो मेरा पर्सनली निवेदन डीसीए की तरफ से करूंगा, इन दोनों से ही, नगर पालिका चेयरमैन साहब बैठे हैं, सांसद महोदय बैठे हैं, कि आप अगला जो टूर्नामेंट करवाएं यहाँ पे डीसीए की तरफ से जो मदद चाहिए वो आधी रात को आपके लिए तैयार है। यहाँ टर्फ विकेट बनवाएं। मुझे 2 दिन पहले नयन का फोन आया था, हम फ्लड्स लाइट लगवाना चाह रहे हैं। तो मेरा निवेदन है कि आप लाइटें मत लगवा कर यहाँ टर्फ विकेट बनवा दें और डेली यहाँ पे नेट चलाएं ताकि यहाँ अच्छे से अच्छे प्लेयर निकल सकें। और मैं ये वाकई गौरव के साथ कहता हूँ कि सबसे अच्छे प्लेयर ही सागवाड़ा से आते हैं। तो मेरे लिए तो बड़ा सौभाग्य होगा कि सागवाड़ा की टीम, इट मीन्स डूंगरपुर टीम, किसी जमाने में जब पिक्के भाई टीम में आए इससे पहले की ये स्थिति हुआ करती थी टीम इंडिया की कि 6 प्लेयर बेंगलोर के, 6 मुंबई के, 12 हो गए, 3 आप अदर स्टेट से ले लो, कोई बंगाल का मिल गया 15। इसी तरह राजस्थान रणजी ट्रॉफी टीम हुआ करती थी 15 की, उसमें 13 फिक्स जयपुर से थे कि ये 13 प्लेयर जयपुर के, 2 डाल दो, एक उदयपुर का ले लो, एक कोटा का ले लो, ये प्लेयर हो गए 15। और आज की स्थिति बिल्कुल चेंज हो गई है क्योंकि पिक्के भाई भी छोटे से गांव से उठ के यहाँ इंडिया टीम से खेले हैं, वो गर्व की बात है। और आज हमारे वागड़ क्षेत्र में कई लड़के खेल रहे हैं। अभी मेरा भांजा रिसेंट अभी राजस्थान अंडर 19 और 25 खेल रहा है। बांसवाड़ा से एक हेमंत जोशी है, वो खेल रहा है और काफ़ी अच्छे लड़के हैं। तो मैं तो आप दोनों ही जो विकास पुरुष बैठे हैं यहाँ पे, उन दोनों से निवेदन करूंगा कि लाइटें न लगवा कर आप ग्राउंड डेवलप करवाएं, दोनों टर्फ विकेट बनवाएं। और टर्फ विकेट के लिए स्पेशली जो इंडिया में टॉप मोस्ट पिच क्यूरेटर है वो हमारे पास है तापस चटर्जी। पूरे इंडिया का सबसे बेस्ट पिच क्यूरेटर जो है वो है तापस चटर्जी आरसीए के पास में। उनकी जितनी भी मदद चाहिए, जहाँ भी चाहिए, मैं उनको एक फ़ोन से बुला दूंगा यहाँ पे आपके लिए। आप ग्राउंड तैयार करवाएं। साथ ही अगर आपके पास जमीन हो तो डीसीए से लीज करवा के आरसीए से लीज कराओ, आरसीए भी उसके लिए फंड जारी करेगा। तो मैं आप दोनों से ही वर्ग जितने भी अतिथि बैठे उन सबसे करूंगा क्योंकि सभी अपने फील्ड में मास्टर हैं। तो सब मिलके अगर एक हम क्रिकेट का हब बनाना चाहते हैं सागवाड़ा को, तो ये मदद हम सबको मिलकर करनी पड़ेगी। और इसमें कोई पार्टी पॉलिटिक्स नहीं, क्रिकेट ऐसी चीज है जो हमको एक मंच में लाती है। आज क्रिकेट है जो हम सबको एक मंच में लेके आ रही है क्योंकि एक क्रिकेट ऐसा गेम हो गया है कि हम सब आपस में मिल बांट के खेल रहे हैं। कौन हार रहा है कौन जीत रहा है कोई मतलब नहीं। आज पिक्के भाई आए तो पूरा सागवाड़ा देखने आया है उनको। इसमें ये कोई नहीं हिंदू कौन है मुस्लिम कोई नहीं है क्योंकि सब क्रिकेट की सद्भावना है ये। तो मैं एक बार उन आयोजकों को साधुवाद दूंगा, मुस्लिम समाज के मेरे भाई रमीज को, अफजल को, राजू भाई गाची साहब को, इनकी पूरी टीम को बहुत बहुत साधुवाद दूंगा जो इतना अच्छा आयोजन करवा रहे हैं। तो इनको देखकर मैं तो कह रहा हूँ अन्य समाजों को ऐसे टूर्नामेंट कराने चाहिए। और इस टूर्नामेंट के बाद नगर पालिका चेयरमैन साहब एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके शहरी ओलंपिक है 26 तारीख से, इसके बाद एक वार्ड कप करवाएं। वार्ड कप में आप एक वार्ड कप के बाद एक पर्टिकुलर समाज की टीमें बनाएं। उस समाज की टीमों को बनाकर एक अच्छी टीम बना के मुझे डीसीए को दें ताकि मैं डीसीए का क्लब रजिस्ट्रेशन सागवाड़ा के नाम से कर सकूं। एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। धन्यवाद सुशील जी, बहुत लंबी योजना है आपके यहाँ पर। मन्नान जी सगी आप यहाँ पर प्रवीण कुमार जी का स्वागत करेंगे। इसी के साथ में जो बाकी प्लेयर्स हैं यहाँ पे अर्पित जोशी, सागर जोशी, वेंकटेश व्यास और सागवाड़ा के फराज खान नेशनल प्लेयर हैं जो, और वेंकटेश व्यास भी यहाँ के नेशनल प्लेयर हैं। आप वसीम, और इसके बाद में यहाँ पर जो मुस्लिम समाज की क्रिकेट टीम जो व्हाइट किट में है वो स्वागत करने के लिए मंच पर पहुंचे। स्वागत समारोह की एक लंबी कड़ी यहाँ पर, क्योंकि हर कोई निश्चित रूप से एक दिली इच्छा तमन्ना होती है स्वागत करने की। सुशील जी के लिए मैं 2 शब्द 2 पंक्तियां बोलना चाहूंगा। सुशील जी, जिंदगी की असली उड़ान बाकी है, जिंदगी के कई इम्तिहान बाकी हैं। अभी तो नापी है मुट्ठी पर जमीन आपने, अभी तो सारा आसमान बाकी है और निश्चित रूप से आप पूरे आसमान में छलांग लगाएंगे ऐसी हमारी आशा है। और यहाँ के तमाम क्रिकेट प्रेमियों को आगे तक मंच, आगे तक प्लेटफॉर्म आप देंगे ऐसी संभावना है। मुस्लिम समाज के खिलाड़ी यहाँ पर
और अब इंतजार की घड़ियां जो थी वो समाप्त होने जा रही हैं। मैं यहां पर जी न्यूज से बता रहे हुए जितेंद्र सिंह जी आप भी मंच पर आ गए और प्रवीण कुमार जी का स्वागत करने के लिए जितेंद्र सिंह जी प्लीज कम। जितेंद्र सिंह जी आ गए। अब मैं यहां पर जो आज के कार्यक्रम की जो दूरी है, जो केंद्र है, उस तरफ मैं आपको ले जाना चाहूंगा। कृपया आप शांत रहें। मैं 20वीं सदी में इंडिया क्रिकेट की तरफ ले जाना चाहूंगा, 20वीं सदी की तरफ ले जाना चाहूंगा, जब वर्ल्ड क्रिकेट में एक पेस बैटरी का धमाका होता था, जिसमें वेस्ट इंडीज के माइकल होल्डिंग, एंडी रॉबर्ट्स, मैल्कम मार्शल, जोएल गार्नर, कॉलिन क्राफ्ट और पाकिस्तान से शोएब अख्तर, वसीम अकरम, ऑस्ट्रेलिया से मैकग्रॉथ। लेकिन भारत में इसके पश्चात एक क्रिकेटर पैदा हुआ जहां से तेज गति के गेंदबाजों को एक गति मिली और इसमें सबसे पहले कपिल देव का नाम आता है। जोरदार तालियां बजाएंगे आप कपिल देव के लिए। इसके बाद में मदन लाल, प्रसन्न गावरी और इसके पश्चात में एक एक लगातार यहां पर खिलाड़ियों की टोलियां आती गई। श्रीनाथ, वेंकटेश प्रसाद, जहीर खान, मुनफ पटेल, इरफान पठान, आरपी सिंह और जहीर के साथ में यहां पर पेस बैटरी के रूप में उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव शामली जिला से एक नन्हे खिलाड़ी का आगमन होता है। मैं यहां पर जैसे मैंने प्रवीण कुमार जी से पहले ही बात कर ली है, इंटरव्यू के रूप में वो सवालों का जवाब देंगे, क्योंकि मैं पहले ही कह चुका हूं कि खिलाड़ी भाषणों में ज्यादा विश्वास नहीं करते हैं, वो खेल के मैदान में जो भी अपनी काबिलियत है वो दिखाते हैं। यहां पर मैं 2 अक्टूबर 1986 को जन्मे शामली जिले में उत्तर प्रदेश के। उनके पिताजी पुलिस में थे, एक छोटा सा गांव था, खेतीबाड़ी थी, स्वयं भी खेती में इन्होंने इंटरेस्ट लिया है, खेतीबाड़ी की है। आपको मैं ये खिलाड़ियों को ये बताना चाहता हूं कि अभाव कोई आड़े नहीं आना चाहिए। ये एक बहाना होता है अभाव। आपको मेहनत करनी है, आप मेहनत से निश्चित रूप से ऊंचाइयों को छू सकते हैं। यहां पर जितने भी तमाम जो मेहमान हैं यहां पर, वो चाहे एमपी महोदय हो, चाहे सुशील जी हो, चाहे ईश्वर भाई हो, चाहे खोरनिया सर जी हो, हेमंत दादा हो, नीचे से फर्श से अर्श तक पहुंचे हैं। कोई किसी ने ला करके इनको बिठा नहीं दिया, स्वयं ने मेहनत की है और वो यहां तक पहुंचे हैं। क्रिकेट का इनका जुनून था। और आपको याद होगा कि जब प्रवीण कुमार गेंदबाजी फेंकते थे तो 250 ग्राम की चेन उनके गले में उछलती थी और बार बार अंदर की तरफ वो डालते थे। वो सीन में आपको याद दिलाना मैं चाहूंगा। उनके पिताजी उनको पहलवान बनाना चाहते थे। स्कूल जाते, स्कूल छोड़ करके भाग करके खेल के मैदान में पहुंच जाते। अगर जी मैं सत्य हूं तो आप बात का समर्थन दे रहे हैं। मैदान छोड़ करके वो मैदान में पहुंच जाते। और एक बार तो हद हो गई, 10वीं बोर्ड का पेपर था, वो छोड़ करके भाग करके कोई क्रिकेट का मैच था, वहां पर पहुंच गए। जब शाम को अपने घर पहुंचे, उनके भाई साहब ने कहा ला कहां पेपर कहां है, कुछ जवाब नहीं दे पाए। फिर उन्होंने कहा आज तूने एक लंबा छक्का लगाया, वो बहुत अच्छा लगाया था। प्रवीण कुमार जी को ऐसे हो गया कि जैसे जमीन फट गई हो, क्योंकि लोग जानते थे कि वो एग्जाम के लिए गए हैं। इसके बाद उन्होंने सर्वप्रथम जो क्रिकेट का जुनून था, उन्हें रणजी ट्रॉफी में उस समय 2006-07 में लगातार 2 सालों में 39 और 41 विकेट किए और बीसीसीआई और भारतीय क्रिकेट सेलेक्टरों को अपनी तरफ उन्होंने आकर्षित किया। इसके पश्चात अब मैं आगे यहां पर सवाल जवाब के लिए मैं जोरदार तालियों के साथ में आमंत्रित करना चाहूंगा प्रवीण कुमार, प्लीज। सर थोड़ा मैं रिकॉर्ड आपका भी सुना देता हूं इसी के साथ में। 12 नवंबर 2007 हमारे राज्य की राजधानी जयपुर में आपने डेब्यू किया था पाकिस्तान के खिलाफ। इसके पश्चात जो इनका रिकॉर्ड है वो मैं आपको शॉर्टली में सुना देता हूं। इन्होंने 2007 में पाकिस्तान के खिलाफ में डेब्यू किया। कुल वनडे
68 मैच खेले हैं, 67 विकेट लिए हैं, माफ कीजिएगा 77 विकेट लिए हैं। इसके बाद में 2011 में वेस्ट इंडीज के खिलाफ टेस्ट मैच में इन्होंने डेब्यू किया, 6 टेस्ट खेले, 11 इनिंग, 268 ओवर फेंके हैं और 27 विकेट इन्होंने हासिल किए। इसके पश्चात 2008 में 2011 में टेस्ट मैच खेले थे, 2008 में T20 में भी खेले हैं, 10 मैच खेले, 10 इनिंग, 26 ओवर और 8 विकेट आपने प्राप्त किए हैं। अब मैं इसके पश्चात एक और जानकारी देना चाहूंगा कि 2008 से 2017 के बीच में विश्व का सबसे फेमस लीग IPL में आपने रॉयल चैलेंजर बेंगलोर, मुंबई इंडियंस, गुजरात लायंस, सनराइजर हैदराबाद, किंग्स 11 पंजाब के साथ में भी आपने खेला। जोरदार तालियां बजनी चाहिए। 119 मैच खेले आपने और 90 विकेट प्राप्त किए हैं आपने। सर अब मैं थोड़े सवाल यहां पर पूछूंगा। सर आपने इंडिया खेली है, मैं आपको सबसे पहला सवाल पूछना चाहूंगा, आपका प्रारंभिक ग्रामीण जीवन किस स्थिति में गुजरा और यहां तक पहुंचे? नहीं, मेरा ग्रामीण जीवन बड़ा अच्छा गुजरा। मेरे फादर पुलिस में थे, बाकी तीनों मेरे चाचा ताऊ और ये सब खेती करते हैं और अच्छे से ज़मीन, क्योंकि हमारे यहाँ अच्छी खासी है, पैदावार अच्छी होती है। वैसे बेसिकली हम गन्ना बोते हैं और उसी से हमारी मतलब पैसा कमाते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं, जितने भी यहाँ गणमान्य लोग बैठे हैं मैं उन सबका स्वागत करना चाहूँगा। सांसद जी, अध्यक्ष जी सुशील जैन साहब, तो इन लोगों ने यहाँ बुलाया मुझे बड़ा अच्छा लगा। और राजस्थान से तो मेरा बहुत पुराना नाता है, जाता रहता हूँ, जैसलमेर, बीकानेर, उदयपुर आया हूँ, 3-4 बार आ गया। जयपुर तो ऐसे ही है जैसे यहाँ से दिल्ली चले गए, तो राजस्थान में तो खूब आना जाना होता है। सर जब 2007 में इंडिया के लिए डेब्यू के लिए पहली फोन की घंटी बजी होगी, आपने क्या महसूस किया था? क्या आपका इंडिया टीम के लिए सिलेक्शन हुआ? आप उस समय इस अवस्था में थे, कहाँ थे और क्या महसूस किया आपने? नहीं, परफॉर्मेंस मेरी लगातार अच्छी हो रही थी और मैं लगातार अच्छी परफॉर्मेंस भी कर रहा था। तो लेकिन ये जब घंटी बजती है तो पता नहीं लगता। जब मैंने सुबह को अखबार पढ़ा तो मेरा नाम आ गया उसमें, तो बड़ी खुशी हुई। उसमें फिर लड्डू वड्डू बट गए, अपना काम हो गया। बहुत ही बढ़िया। वास्तव में अपने जो रिश्तेदार होते हैं, माँ बाप होते हैं, उनको एक अजीब सी, और जो आपके समर्थक होते हैं उनको बिल्कुल खुशी होती है। अब मैं आपसे मैं ये जानना चाहूंगा कि क्रिकेट के इस जीवन काल में सबसे ज्यादा निराशा कब आपको हुई? हाँ, सबसे निराशा, अनहैप्पी? हाँ, जब मैं 2011 का वर्ल्ड कप खेलने वाला था तो उससे 1 महीना पहले मेरी एल्बो में चोट लग गई थी। बिल्कुल सर, मैंने वो नोट किया और शायद आपको डेंगू बुखार भी हो गया था। ना वो उसके बाद हुआ था। उसके बाद हुआ था, हाँ। तो एल्बो की चोट लग गई थी, तो चोट के कारण फिर संदीप पाटिल जी ने मुझे कहा कि ये दिल से सोचने का मैटर नहीं है, दिमाग से सोचने का मसला है, तो आप दिमाग से सोचिए। तो मैंने खुद ही क्विट कर दिया था कि मेरे से नहीं होगा, मैं नहीं खेल पाऊंगा। तो वो थोड़ा अभी तक वो मेरे जीवन का सबसे अहम हिस्सा रहा। मुझे अभी तक रहता है कि अगर मैं वर्ल्ड कप खेलता और उस टीम का हिस्सा होता जो वर्ल्ड कप में मतलब जीती है 2011 में, मेरा भी नाम चमकता, मैं भी, मेरे पास भी कोई चीज़ होती, तो ये तो रह जाती है चीज़। सर निश्चित रूप से जब 2011 का वर्ल्ड कप आपको याद होगा, जितने भी वहां पर कमेंटेटर थे वहां पर, निश्चित रूप से आपकी खमी जो वहां पर थी, बार बार आपका नाम का उल्लेख होता था। इसके बाद सर मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपका फेवरेट बैट्समैन जिसके साथ में आप बार बार बॉलिंग करना चाहें? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सब ऐसे ही है, जिसका दिन होता है वो मार देता है। जब दिन हमारा वक्त होता है तो हम मिडन ओवर फेंक देते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन प्लानिंग चलती है, प्लानिंग कर लेते हैं उस बैट्समैन के ऊपर ड्रेसिंग रूम में बैठ के कि आज इसको ऐसे बॉलिंग करनी है, कल इसको ऐसे करनी है। ये नहीं होता कि जाके बॉलिंग कर दी, जाके बॉल फेंक दी। बहुत सारी चीज़ें होती है, एनालिस्ट बैठता है, आपको समझाता है, आप उसके साथ में काम करते हैं, तो ये सारी चीज़ें होती है। आपकी फेवरेट टीम कौन सी है वर्ल्ड की इसके खिलाफ आपको खेलना बड़ा अच्छा लगता है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया, वेरी गुड। एक सर थोड़ा मैं हट के आपको ले जाऊंगा, बॉलीवुड की तरफ ले जाना चाहूंगा। आपके पसंदीदा हीरो हीरोइन? कोई नहीं है, हीरो हीरोइन का क्या रखा है। फिल्म, बॉलीवुड फिल्म, हॉलीवुड फिल्म, क्या बोलूं सर, क्रिकेटर को कुछ लेना देना होता नहीं है सर। ये ठीक है सर, ठीक है, ये फेक जिंदगी है, ये तमाशा है, बस टीवी में अच्छा दिखता है, वैसे बाकी बेकार है। लेकिन कोई आपको हिंदी सॉन्ग, कोई हिंदी सॉन्ग जो आपको अच्छा लगता हो?
हिंदी हिंदी संगीत कोई आपको अच्छा लगता हो, जो आपको बार बार कहीं गुनगुनाते हो? मैं एक्चुअली पंजाबी सॉन्ग सुनता हूँ, बब्बू बब्बू मान के सुनता था, सुनता हूँ भी, और सिद्धू मूसेवाले का सुनता था, हालांकि बेचारा वो गुजर गया। तो भाई यही चलता रहता है जीवन में, थोड़ा बहुत सुन लिया गाना गुना, और क्या। अब इसके बाद सर मैं एक सवाल और पूछना चाहूंगा कि आप इंडिया टीम तक पहुंचे, यहाँ तक निश्चित रूप से हर किसी के कोई ना कोई आइडियल अपना होता है, आप किसको अपना आदर्श मानते हैं? मैं अपने पिताजी को अपना आदर्श मानता था। बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां बजनी चाहिए, क्योंकि माता पिता ही होते हैं जो आपको इस मुकाम तक पहुंचाने में जी जान लगा देते हैं। बिल्कुल सर, इसके पश्चात मैं थोड़ा भारतीय टीम की ओर ले जाना चाहूंगा। विश्व का सबसे बेस्ट बल्लेबाज आप किसे मानते हैं? भारतीय। देखिए दोनों मेरे दोस्त हैं, अब किसको कहूँ मैं? झगड़ा पड़ जाएगा। दोनों ना ना, ऐसी कोई बात नहीं है, घर की बात है। तो विराट भी अच्छा है, रोहित भी अच्छा है, तो दोनों मेरे तो घर के दोस्त। विराट कोहली के लिए, रोहित के लिए तालियां। बहुत अच्छा सेलेक्ट किया आपने। और वर्तमान में मैं आपको आपके क्षेत्र की ओर ले जाना चाहूंगा। भारत में पेस बैटरी की एक खान सी निकल चुकी है। आने वाले बॉलर से किन किन से आपसे अपेक्षा है जो कि भारत का वर्ल्ड लेवल पर नाम कमा सकते हैं? देखिए मैं आपको सच्चाई बताऊं, तीनों फॉर्मेट खेलना बड़ा मुश्किल है, चाहे T20 हो, वनडे हो, टेस्ट मैच हो, तो बॉलर्स को ब्रेक दे के खिलाना चाहिए। और इंडियन टीम जो कि बहुत अच्छे से कर रही है, चाहे वो बुमराह हो, बुमराह हालांकि चोटिल है, शमी अच्छी डाल रहा है, और ईशान ने भी अच्छी डाली, जितने भी वो 100 टेस्ट मैच खेला। तो फास्ट बॉलर्स को ब्रेक जब तक नहीं मिलेगा वो टूट जाएगा, मतलब कहीं ना कहीं से टूटेगा, कभी कंधा चला जाएगा, कभी घुटना जाएगा, कभी बैक चली जाएगी। तो बॉलर्स को ब्रेक मिलना जरूरी चाहिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। जो फास्ट बॉलर होते हैं इंजरी से बहुत परेशान होते हैं, आपने भी इसको झेला है। इसके पश्चात एक और सवाल, फिलहाल आपकी क्या योजना है, आपकी क्या इच्छाएं हैं? नहीं, मेरी इच्छाएं तो सब होगी पूरी, अब कुछ इच्छा नहीं। आने वाले खिलाड़ियों के लिए? आने वाले खिलाड़ियों को मैं यही कहना चाहूँगा, भाई खूब खाओ, अच्छा खाओ, अच्छी मेहनत करो, घोड़ों वाली मेहनत करो। बाकी आपको समझ में आ गया होगा जिसके बारे में बोल रहा हूँ, घोड़ों वाली मेहनत करनी है। ऐसा नहीं है कि 4-5 घंटे ग्राउंड में कूद रहे हैं, ग्राउंड में भाग रहे हैं इधर उधर। 1.5-2 घंटे की प्रैक्टिस करो, 2-3 राउंड लगाओ, उसके बाद में चालू हो जाओ बस। घोड़ों वाली मेहनत, ये जो तमाम खिलाड़ी उभरते हुए इस पंक्ति को अपने दिल में संभाल लेना, बहुत गहरा अर्थ है इसका। अब एक और सवाल, शायद अंतिम सवाल हो सकता है, अंतिम हो सकता नहीं, हम आपको छोड़ेंगे नहीं आज। यहाँ के स्थानीय खिलाड़ियों को, डूंगरपुर बांसवाड़ा के, सागवाड़ा के लिए आप क्या संदेश छोड़ना चाहेंगे? अगर वो आगे बढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए क्या करना होगा? नहीं, मैं वही बोलता हूँ, सबसे बड़ी बात बोलूँगा कि खेल के साथ साथ में पढ़ाई भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मैंने बहुत प्लेयर देखे हैं, खेलते तो रह जाते हैं, उसके बाद में पढ़ते वो है नहीं, फिर कहीं जॉब नहीं लग पाती। सबसे पहले अगर कोई खिलाड़ी खेल रहा है तो उसके साथ साथ में पढ़ाई जरूर करे, और अपने मम्मी पापा का ध्यान रखे, और सबसे पहले नौकरी जरूर पकड़े, चाहे वो रेलवेज हो, चाहे एयर इंडिया हो, चाहे देरा बैंक हो, रिजर्व बैंक हो, ONGC हो, कुछ भी हो। पहले अपने आप को सिक्योर कर ले, उसके बाद में तो फिर भगवान ले जाता ऊपर। अब आज का अंतिम सवाल कि आप जिस हमारा ये वागड़ का क्षेत्र है, आपका स्वागत, मैदान, लोग, फिलहाल ज्यादा समय नहीं हुआ आपको आए हुए, आपको कैसा लगा? यहाँ का माहौल कैसा लगा? मुझे हमारे यहाँ पे मेरठ में जिमखाना मैदान है एक, वो भी नगर पालिका का ही है, तो मुझे ऐसा लगा मैं जिमखाना मैदान में आ गया। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। और मैं पहले भी आपको बोल चुका हूँ, राजस्थान से मेरा बहुत पहले से लगाव है, और मैं आता जाता रहता हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है यहाँ। तो 2 पंक्तियों के साथ में मैं आपको यहाँ पर अगले कुछ ही दिनों बाद मुझे एक सवाल अमरीश जी ने याद दिलवाया है कि आगामी वर्ल्ड कप में भारत की संभावनाएं आप बताएंगे। हालांकि कुछ भविष्यवाणी क्रिकेट में करना संभव नहीं है, लेकिन बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, भविष्यवाणियां जल्दी नहीं करनी चाहिए। लेकिन जिस तरीके की हिंदुस्तान की टीम है, ऑलराउंडर भी अच्छे हैं, बैट्समैन भी अच्छे हैं, फास्ट बॉलर्स भी अच्छे हैं। कुलदीप बड़ा अच्छा कर रहा है, युजवेंद्र चहल बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहा है, और फास्ट बॉलर भी हमारे अच्छा बॉलिंग कर रहे हैं। तो देखिए, जिस कंट्री का मैं हूँ, मैं तो उसी की तारीफ करूँगा। हर कोई करता है, इंडियन टीम जीते, इंडियन टीम को जीतना भी चाहिए। और जिस तरीके की खेल रहे हैं, तो मुझे लगता है इंडियन टीम को सेमीफाइनल तक तो जाना चाहिए। 2 पंक्ति आपके लिए मैं वादा है। गा दो जी। वादा या सॉन्ग है? गा दो।
आज से अपना वादा रहा, हम मिलेंगे हर एक मोड़ पर हो। आज से अपना वादा रहा, हम मिलेंगे हर एक मोड़ पर। दिल की दुनिया बसाएंगे हम, गम की दुनिया का डर छोड़कर। हो जीने मरने की किसको पड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी हो, जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। धन्यवाद प्रवीण जी, आपने अपना मूल्य समझ दिया यहाँ पर, और तमाम जानकारियां और क्रिकेटरों के लिए यहाँ पर जो मूल्यवान जो बातें कही निश्चित रूप से आप नोट कर लें। अब यहाँ पर मैं आज के इस कार्यक्रम में आज के अध्यक्षीय भाषण के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा डूंगरपुर बांसवाड़ा के लोक लाडले सांसद माननीय कनकमल जी अटारा, आप आवे और दो शब्द हेतु आशीर्वचन स्वरूप। भारत माता की अध्यक्षीय भाषण है, कोई लंबा भाषण नहीं है, खेल के बीच में ज़्यादा लंबा रहना उचित नहीं। आप सबकी ओर से, मेरी ओर से मैं प्रवीण कुमार जी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं इस सागवाड़ा की धरती पर कि आपने युवा खेल में ये जो क्रिकेट का आयोजन किया गया है मुस्लिम समाज की ओर से, ऐसे सभी युवक साथियों को मैं बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं कि ऐसे अवसर पर अग्रिम पंक्ति में बैठे हमारे बीच में क्रिकेट एसोसिएशन डूंगरपुर के सचिव भाई सुशील जी जैन, ईश्वर जी प्रधान पंचायत समिति, नगर पालिका के चेयरमैन श्रीमान नरेंद्र भाई खोडनिया जी, राजू भाई शेख हमारे परम मित्र उपाध्यक्ष भी हैं, हमारे हेमंत दादा पाठक पूर्व चेयरमैन, हरीश जी पाटीदार पूर्व जिलाध्यक्ष भाजपा एडवोकेट भाई श्याम जी नगर अध्यक्ष, और तमाम सभी बैठे मंच पर आसीन हमारे सभी युवा साथी और आप सब खिलाड़ी बंधुओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि ऐसे एक अपने इंडियन के कप्तान के रूप में प्रतिनिधित्व कर रहे प्रवीण कुमार जी, इनका सवाल जवाब तलब आपने सुना है। मैं चाहता हूं कि आप युवाओं की धड़कन हैं और आने वाले समय आपको जहां कहीं भी बुलाएं, निश्चित रूप से डूंगरपुर के अंदर या बांसवाड़ा के अंदर आप निश्चित रूप से हाजिर होंगे, ऐसा मैं विश्वास चाहता हूं। मैं लंबी बात तो नहीं कहना चाहता, लेकिन 17 फरवरी से 21 फरवरी 2023 तक हम सब व्यक्तिगत सभी समाज सह क्रिकेट प्रतियोगिता कर रहे हैं, लेकिन आदरणीय देश के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी जी ने देश में सभी मुख्यमंत्री सभी राज्यों को बुला करके ये कहा है और हम सब सांसदों को कहा कि आप अपने अपने क्षेत्र के अंदर किसी न किसी प्रकार के, केवल क्रिकेट ही नहीं, कबड्डी हो चाहे खो खो हो चाहे किसी प्रकार का कार्यक्रम का आयोजन करें और युवाओं को और ग्रामीणों के अंदर इस प्रकार की भावना जागृत करें खेल के प्रति। और इसी के तहत सांसद खेलकूद प्रतियोगिता या क्रिकेट प्रतियोगिता के साथ में मुझे और भी संपन्न कराने हैं, कोई अन्य प्रकार के भी खेल होंगे। उसके अंदर 17 फरवरी से 21 फरवरी 2023 तक सर्व समाज डूंगरपुर और बांसवाड़ा का लगभग 70-80 टीमें यहाँ पर आएंगी और इस मैदान में 4-5 और मैदान है स्कूल के, उसके अंदर ये आयोजन होगा और आप सब युवाओं को उसमें आमंत्रित हैं और अपनी अपनी टीम मंडल से हमने कहा है, क्योंकि इसकी तो संख्या अपार हो जाती है, लेकिन मंडल से हमने कहा कि इस टीम को लेकर के आप पधारें। और बहुत ही इस कार्यक्रम में महान महान हस्तियां भी आने वाली हैं।
मैं इनको निमंत्रण दे रहा हूं, उनका कंफर्मेशन होते ही निश्चित रूप से और अभी से उसकी तैयारियां हैं, आप सब इसमें सहभागी बने। हम सब मिलकर के सर्व समाज के रूप में एक अच्छा आयोजन होने जा रहा है, उसमें निश्चित रूप से करें। इस मैदान के बारे में कहा है, जितना समतल जितना अच्छा हो सकता है इसकी भी मैं कोशिश करूंगा। वैसे 40 विद्यालय में 40-40 लाख के प्रस्ताव मैंने भेज दिए हैं, वो सभी स्कूलों में आएंगे तो उसके अंदर भी बच्चे खेल पाएंगे। यहाँ पर कह रहे हैं सुशील जी कि भाई साहब ये मैदान सही करना, मैदान तो सही है और यहाँ बहुत अच्छे खेलते भी हैं, और कितना अच्छा करना पड़ता है, जितना संभव होगा यह क्रिकेट प्रतियोगिता के पहले हम पूरा करेंगे। लेकिन यहाँ बच्चे कभी कभी अपने स्वयं की लाइटें लगा के रात को भी खेलते हैं। मेरे मन की भावना आई कि आपके रात और दिन क्रिकेट जब भी खेल सको खेले, और उसके लिए भी लाइटिंग की व्यवस्था मैं सोच रहा हूँ कि इसके अंदर पूरा किया जाए। इसके लिए भी मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। आने वाले समय हमारे 2 मैदान हो, इसके लिए भी नगर पालिका अपने यहाँ पर है, और महिपाल सीनियर हायर सेकेंडरी मैदान यहाँ पर है। प्रिंसिपल साहब को भी कहा कि आप मैदान जितना हो सके उतना, पूरा लंबा मैदान है, 2 मैदान अच्छे हो सकते हैं, इसलिए उसकी भी पूरी कोशिश होगी। और आप सबको बहुत बहुत बधाई देते हुए कि इस अवसर पर हम प्रवीण कुमार जी का स्वागत कर रहे हैं बड़े उत्साह और उम्मीद के साथ में। यह क्रिकेट प्रतियोगिता जल्दी से जल्दी प्रारंभ हो ताकि हमारा यह उत्साह है वो और बढ़ता जाएगा। सभी सम्मानित अतिथियों का बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए मेरी बात को रोकता हूं। जय हिंद, जय भारत। तो इसी के साथ में यहाँ पर धन्यवाद अर्पित करने के लिए एक बार मैं फिर से इंडियन क्रिकेटर प्रवीण कुमार जी को मैं आमंत्रित करना चाहूंगा। प्रवीण जी आइए। नहीं, मैं फिर से कह रहा हूँ कि मेरा यहाँ आके बहुत बहुत मन लगता है, राजस्थान में, पूरे राजस्थान में। और रमेश भाई खड़े हुए हैं, बड़े अच्छे लग रहे हैं खड़े हुए तो और रमेश भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया, और आज बिल्कुल आप सफ़ेद किट में लग रहे हैं मज़ा आया आपसे मिलके। पूर्व क्रिकेटर है, पूर्व अच्छा क्रिकेटर है। अच्छा, आज मैं इनको बॉल फेंकता हूँ फिर एक। ठीक है रमेश भाई, धन्यवाद। धन्यवाद। एक बार फिर से आज के इस मैच का उद्घाटन करते हुए हमारे बीच में भारतीय टीम के ऑलराउंडर प्रवीण कुमार। ना कह रहे, मैंने कहा है ना कह रहे। भारतीय टीम के ऑलराउंडर प्रवीण कुमार तैयार है गेंदबाजी करने के लिए। कभी टीवी में सिर्फ देखा करते थे प्रवीण कुमार को, आज हमारे बीच में प्रवीण कुमार जी गेंदबाजी कर रहे हैं महिपाल खेल मैदान से। तैयार प्रवीण कुमार स्कूल एंड से गेंदबाजी करने के लिए 160-170 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंदबाजी करते हैं, और इस समय गेंदबाजी कर रहे हैं वे सुशील को। तैयार अंपायर को पार करने के बाद राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रही है। गेंद बहुत अच्छी गेंद थी, ऑफ स्टंप पर टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी अंदर की तरफ आ रही थी और ड्राइव करने की कोशिश की, और इसी के साथ ये मैच यहां पर शुरू हो रहा है। प्रवीण कुमार जी को हम आपका आकाशवाणी स्टूडियो वापस ले चलते हैं स्टेडियम पर। पकड़ के रख।